बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे जो कि रिलेटेड है रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो दर्जी मसावात के रूट्स और उनके अददी सर। यहाँ पे हमने अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने एक चीज़ एग्जामिन की, यानी हमने दो रूट्स निकाले थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। एक के सेंटर में अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला एक के सेंटर में प्लस था, एक के सेंटर में माइनस था। सो यहाँ पे अब हम अगर सम ऑफ द रूट्स निकालना चाहें जो कि रिलेटेड है एक्सरसाइज 2.3 से, सम ऑफ द रूट्स निकालना चाहें या प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना चाहें तो ये सम की शक्ल में हमारे पास किसके इक्वल आएंगे या प्रोडक्ट की शक्ल में ही हमारे पास रूट्स किसके इक्वल आएंगे। सो चेक कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं सम ऑफ द रूट्स, उसको हम लेट कर लेते हैं, वो है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा यानी इज इक्वल टू सम एस, यानी उर्दू में इसको बोलेंगे मजमुआ, यानी जमा करना है हमने इन दोनों रूट्स को, यानी इनको ऐड करना है हमने। सो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, सेंटर में आ जाएगा प्लस। सो ये वैल्यू वैसे की वैसी आ गई, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। यहाँ पे ब्रैकेट्स इसलिए यूज़ कर ली हैं ताकि ये साइन की कन्फ्यूजन ना हो आपको। सो यहाँ पे आप एलसीएम ले लें इसका, आपके पास एलसीएम आएगा 2a, ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा b और ये माइनस वैसे का वैसे ही आ गया b स्क्वायर माइनस 4ac। सो यहाँ पे अब हम ये चीज़ देखते हैं कि ये प्लस का अंडर रूट वाली वैल्यू और ये माइनस की अंडर रूट वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। सो बाकी आपके पास क्या बच गया, माइनस बी और माइनस बी माइनस 2b ओवर 2a। सो 2 से कैंसिल, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन अगर हम बात करें तो उसका फार्मूला आ जाता है माइनस बी ओवर a। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपको a और b और c की वैल्यूज निकालना आती हैं, जो कि प्रीवियस लेक्चर्स में आपको सिखाई भी गई थी कि जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू होती है वो a की होती है, x के साथ जो वैल्यू होती है वो b की होती है, विदाउट एक्स स्क्वायर और x जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट वैल्यू कंसिडर की जाती है। ये हमारे पास आ गया जी सम ऑफ द रूट्स। अगर हम बात करना चाहें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की, सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास क्या होंगे, ये तो हमने सम की शक्ल में लिख लिया ना इनको। अगर हम देखना चाहें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हमने जो है वो ऐड किया था इनको, अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आ जाता है। सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स देख लेते हैं, उसको हम अल्फा बीटा की शक्ल में लिखेंगे। पहले हमने सम लिखा था तो वो अल्फा प्लस बीटा लिखा था। सो यहाँ पे अब हम ये देख लेते हैं माइनस, यानी प्रोडक्ट पहले लिख लें, p इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a मल्टीप्लाई ब्रैकेट, अब सेंटर में कोई साइन नहीं आएगा, मल्टीप्लीकेशन का ही आएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, मल्टीप्लाई करना है जी। तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर, सो ओवर 2a आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे अब आप देख लेते हैं जी, ये आपके पास आ गया जी प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। सो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, बी स्क्वायर से कैंसिल, बाकी क्या बचा आपके पास माइनस 4ac ओवर 2a, a से कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 2a को 2a से भी मल्टीप्लाई करना था तो ये आपके पास 4a स्क्वायर बन जाना था, ये 4a स्क्वायर बन जाना था आपके पास 4a स्क्वायर। एक a से कैंसिल, 4 से कैंसिल, सो आपके पास ये आ जाना है c ओवर a, यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का आपके पास जो फार्मूला आ गया वो है c ओवर a। नेक्स्ट फर्दर सम का आपके पास आया था, सम इज इक्वल टू आ गया आपके पास b ओवर a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपके पास आ गया c ओवर a। इन्हीं फार्मूलाज की मदद से हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमने अभी सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फार्मूला फाइंड आउट किया। उसके बाद हम एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। उसका पार्ट नंबर 1 है, कहता है
विदाउट सॉल्विंग फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस। अक्सर बच्चे इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, जैसे 2.3 का नाम दिया जाता है पहला क्वेश्चन, ये वाली स्टेटमेंट को बड़े गौर से नहीं पढ़ते। लेकिन जब ये क्वेश्चन आता है पेपर की शक्ल में या टेस्ट की शक्ल में, तो बड़े कंफ्यूज से हो जाते हैं कि सर विदाउट सॉल्विंग हम कैसे जो है सम एंड प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। जब ये वाली स्टेटमेंट लिखी होती है तो इसका मतलब है कि आपने रूट्स के सम का और रूट्स के प्रोडक्ट का फार्मूला यूज करके तो आपने सम और प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। यानी विदाउट सॉल्विंग का मतलब है कि आप इसको फैक्टराइज नहीं करेंगे, आप इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं करेंगे। सो सिंप्लीफिकेशन से बड़ा के बजरिया फैक्टराइजेशन आप इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, बल्कि आप इसके सम और प्रोडक्ट्स के फार्मूला की मदद से सम और प्रोडक्ट उसका फाइंड करेंगे। सो ये वाली इक्वेशन है हमारे पास जो कि प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, b की वैल्यू क्या है -5 और c की वैल्यू क्या है 3। यानी a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -5 आ गई, c की वैल्यू 3 आ गई। सो सम ऑफ द रूट्स, अभी हमने फार्मूला निकाला, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमारे पास इक्वल होंगे -b/a के। यानी ये वाला फार्मूला अभी हमने सम ऑफ द रूट्स का निकाला। सो b की वैल्यू पुट कर लेते हैं माइनस ये फार्मूले का और -5 ये वाला, और a की वैल्यू क्या है 1। सो आपके पास सम ऑफ द रूट्स क्या आ गई -5 बटन में 1 लिखते नहीं है ओवर की फॉर्म में, सो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा c/a, c की वैल्यू 3/1। सो सिंपल आपके पास 3 आ जाएगा। सम आपके पास आ गया 5 और प्रोडक्ट आपके पास आ गया 3। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 था। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में। यहाँ पे a की वैल्यू क्या लिखी हुई है a+b। सो b की वैल्यू क्या लिखी हुई है -a और c की वैल्यू क्या लिखी हुई है b। यहाँ पे भी हमने सम और प्रोडक्ट्स की शक्ल में फाइंड करना है रूट्स का सम और प्रोडक्ट। फार्मूला हमारे पास क्या है -b/a -b। सो b की वैल्यू क्या है -a ओवर a की वैल्यू क्या है a+b। तो ये आपके पास सम आ जाएगा -a/a+b। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट यानी हाथ से ज़रब रूट्स का क्या होगा c/a। c की वैल्यू क्या है आपके पास b है, c की वैल्यू a+b, यानी प्रोडक्ट आपके पास आ गया b/a+b। लास्ट में आप सिंपल अलग से भी लिख लें इनको, c a/a+b। सो p यानी प्रोडक्ट b/a+b। सिंपल आपको फार्मूलाज को याद रखना है। फार्मूला है सम का होता है -b/a और प्रोडक्ट का होता है c/a। इसी तरह आपने फर्दर जो है पार्ट नंबर 5 को भी सॉल्व करना है। सो मैं ही कर देता हूं इसको भी। a की वैल्यू यहाँ पे है l+m, b की वैल्यू है m+n। बहुत सा सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है, और फाइनल पेपर में अक्सर इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता होता है। सो इसको इग्नोर नहीं करना, बड़े सिंपल से हैं तो हम नहीं करेंगे, आते हैं। सो बार बार मैं कहता हूँ मैथ की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर है, उतना ही आपको मैथमेटिक्स को इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। सो प्रैक्टिस करते रहे। अब यहाँ पे हमने सम निकालना है, तो सम आ जाएगा हमारे पास -b/a। b की वैल्यू अभी हमने लिखी m+n। सो c की वैल्यू है a की वैल्यू है l+m। ये सम आपके पास आ जाएगा। अगर आप फर्दर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं कर ले, नहीं करना चाहते ऐसे ही लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं, वैसे कर ले तो बेहतर है -m/n/l+m। इसी तरह प्रोडक्ट आपके पास आ जाता है c/a। तो c की वैल्यू है n-n और a की वैल्यू है l+n। तो फर्दर आप इसका भी सम और प्रोडक्ट अलग से लिख लें नीचे, s -m/n/l+n। इसी तरह प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल होगा -m/n/l+n। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सॉल्व कर दिया। बाकी जो स्किप की है मैंने पार्ट्स, बड़े सिंपल से पार्ट्स हैं, आप इनको खुद करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका पार्ट नंबर 1 है हमारे पास। 2k(x² - 3x + 4k = 0 इज डिवाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। यानी सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस की मदद से, और जो सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन है वो ट्वाइस है किसका, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का। सो
हम यहाँ पे सम और प्रोडक्ट पहले निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू है 2k, बी की वैल्यू है -3 और सी की वैल्यू है 4k। सम और प्रोडक्ट निकालना है हमने, तो लेट कर लेते हैं कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। फर्ज किया कि अल्फा बीटा मसावात के रूट्स हैं। सो सम के लिए अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं। अल्फा प्लस बीटा यानी एस का फार्मूला आपके पास है -b/a। सो ये अल्फा प्लस बीटा आपके पास किसके इक्वल आ गया, -3/2k। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई आपके पास 3/2k। इसी तरह फर्दर आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड कर लें। अल्फा बीटा, अल्फा बीटा आपके पास किसके इक्वल है जी, अल्फा बीटा का फार्मूला होगा c/a। सो c की वैल्यू पुट कर लें, c की वैल्यू है 4k/2k। k से कैंसिल, 2 2 4। सो अल्फा बीटा आपके पास आ गया 2। अब कंडीशन है हमारे पास, गिवन कंडीशन है स्टेटमेंट में, आप गौर से देखना है इसको, कंडीशन को दी हुई है कंडीशन सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट्स यही हमने लिखे ना, अल्फा प्लस बीटा। कहता है इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ट्वाइस का मतलब है डबल ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली है, वो है 3/2k इज इक्वल टू 2 × 2। सो फर्दर आपके पास ये क्या चीज बन के आ गई, 3/2k को वैसे का वैसे ही लिख लें, इज इक्वल टू 2 2 4। सो 3 इज इक्वल टू, ये 2k डिवाइड कर रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा, 8k बन जाएगा। सो k इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3/8, यानी ये आपके पास सिंपल k की वैल्यू आ गई। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 जो है वो आपने खुद सॉल्व कर लेना है, उसकी स्टेटमेंट को भी इसी तरीके से समझ लेना है। उसमें आपको ये दिया गया होगा, यानी पार्ट नंबर जो 2 है वो कहेगा सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 2/3 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। यानी जहां पे आपने ये गिवन कंडीशन लिखनी है, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे 2 की जगह पे 2/3 आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा वैसे ही आप उसको पुट कर लेंगे और फर्दर आप उसको सिंप्लीफाई करके तो k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका पार्ट नंबर 2 मैं सॉल्व करने लगा हूं, पार्ट नंबर 1 आपने खुद सॉल्व कर लेना है। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट नंबर 2 जो कि आज के लेक्चर का लास्ट वाला क्वेश्चन है। फाइंड क्या करना है हमने, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन कहता है इज 6 हो तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सो पहले हमने सम और प्रोडक्ट ही निकाला है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया। a की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे 1, b की वैल्यू है -2k, सो c की वैल्यू है 2k + 1। सो पहले सम ऑफ द रूट्स निकाल लेते हैं, लिख लेना है पहले आपने यहाँ पे भी, लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, वैसे ही लिख लिया आप, लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। अल्फा बीटा मसावात के रूट्स हैं। सो अल्फा प्लस बीटा आप पहले फाइंड कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा -b/a आ गया आपके पास, यानी -2k/a की वैल्यू 1 आ गई। सो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ गया 2k और अल्फा बीटा का फार्मूला क्या है, c/a। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू होगी 2k + 1/1। सो अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास 2k + 1 ही आएगा। सो गिवन कंडीशन है हमारे पास, गिवन कंडीशन दी हुई है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा। गिवन कंडीशन हमें दी गई है, गिवन कंडीशन दी गई शर्त ये है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू किसके है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 6। जो इससे पहला वाला पार्ट है वहां पे लिखा होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यानी सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स जो पहले पार्ट में आपको गिवन है वो 2 की शक्ल में है। सो ये वाला जो फार्मूला अब आप हमारे पास आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
तो ये किसके इक्वल होगा, इसका फार्मूला आपने याद रखना है, बार बार नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में भी यूज होगा, इसी एक्सरसाइज में भी यूज होगा। यूँ समझ लेंगे इस चैप्टर का ऑनवर्ड 2.3 से लेके ऑनवर्ड ये एक की पॉइंट या की फार्मूला है, ये बार बार मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज में इस्तेमाल होगा। सो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ एक्स ए अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6। ये फार्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। कैसे भला, सिंपल फार्मूला आप देखें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो वो किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो ये वाला अगर प्लस 2ab होता है तो ये वाला 2ab अगर इधर आ जाए, चूंकि आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, सो फार्मूला आपके पास क्या बन जाता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही बन जाता है ना। सो उसी से देखें, ये अल्फा कंसीडर कर ले, ये बीटा कंसीडर कर ले, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला फिर आपके पास ये बन के आ जाता है। यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर ले, अल्फा प्लस बीटा की सिंपल वैल्यू आई थी आपके पास 2k आई थी आपके पास, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे लिख ले 2k होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू आई थी आपके पास 2k प्लस 1, 2 इंटू 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 6। ये 4k स्क्वायर हो गया आपके पास, 2 को अंदर फर्दर मल्टीप्लाई करें 4k माइनस 2, ये प्लस 6 है, इस साइड पे आएगा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे अगर आप इसके पेयर्स बनाना चाहें तो यहाँ पे भी पेयर बन जाते हैं, कॉमन लेके बनाना चाहें तो कॉमन लेके भी पेयर बन जाते हैं। सो 4 कॉमन ले लें, k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, के स्क्वायर ये 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और 0 बन जाएगा, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो इसके पेयर आप क्या बनाएंगे, 2 1 जार 2, सिंपल पेयर बनेंगे, के स्क्वायर माइनस 2k प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो k कॉमन, k माइनस 2 प्लस 1 कॉमन, k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो k माइनस 2 आप इस साइड पे आ जाए, आप फर्दर एरो लगा दिया मैंने, इस साइड पे आ जाए। सो फर्दर आप ये देख रहे हैं कि k माइनस 2 जो है दोनों साइड से कॉमन आ रहा है और साथ में आपके पास क्या आ रहा है, k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो k इज इक्वल टू प्लस 2, k इज इक्वल टू माइनस 1, k की वैल्यू अलग से लिख ले माइनस 1 और 2, ये आपके पास k की वैल्यू आ जाती है। अगर स्क्वायर ऑफ द रूट्स हमारे पास 6 के इक्वल हो तो वैल्यू ऑफ k आपके पास होगी माइनस 1 और 2। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी। सो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।